का किताब उसका 12 अध्याय, उसमें परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, तू अपने कुटुंब को, अपने घर को, शहर को छोड़कर मैं जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश के और चले जाना। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे संतान को तारागण के समान जो कोई गिन नहीं सकता इस प्रकार से बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब्राहम जैसे परमेश्वर के बातों को सुना, आप और मैं भी परमेश्वर के बातों को सुनते हैं। आपके लिए भविष्यवाणी होता है, आपके लिए परमेश्वर के दास कई बार आपके लिए आशीष का वचन बोलता है। परमेश्वर स्वप्न से बात करता, दर्शन से बात करता, और परमेश्वर आपको उस वचन से आपको ढाढ़स देता। उस वचन से परमेश्वर कहता कि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन अब्राहम ने वहीं पर रुका नहीं। वो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा ही उसने अपना घर को छोड़ दिया, अपना कुटुंब को छोड़ दिया, अपने जाति भाइयों को छोड़ दिया, अपने शहर के सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। वो उस ऊर शहर में तो एजुकेशन अच्छा था, ऊर शहर में तो स्वास्थ्य अच्छा था, ऊर शहर तो इतना सुरक्षित जगह था, चारों तरफ से शहरपना और इतनी ज्यादा आशीष, इतना ज्यादा सुख सुविधा, किसी भी चीज का कमी नहीं था। वो शहर जहां पर व्यापार का केंद्र था। सोचो, उसने उस शहर को छोड़ दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं कैसे करूंगा, क्या मैं बेरोजगार बन जाऊंगा। उसने परमेश्वर के आज्ञाओं को माना, वो चलता रहा। वो एक ही शब्द को सुना, हे अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, तू अपने जगह को छोड़, मैं तुझे एक घर दूंगा, मैं तुझे एक जमीन दूंगा, मैं तुझे परिवार दूंगा, मैं तेरे कुटुंब को बढ़ाऊंगा, तेरे संतान को बढ़ाऊंगा। जबकि अब्राहम के पास में कोई संतान ही नहीं था। सोचो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कई बार आपके मन को देखना चाहता है, परमेश्वर आपके सोच को समझना चाहता है, परमेश्वर देखना चाहता है कि सच में ये मेरी आज्ञाओं को मानता, सच में ये मेरे साथ में चलता, सच में मेरे बातों के अनुसार करता है। अगर करता है तो परमेश्वर जरूर अपने प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरे करते हैं। मेरे भाई बहनों, आप तो दर्शन देखे होंगे, परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन तभी वो दर्शन पूरा होगा, तभी वो भविष्यवाणी पूरा होगा, तभी परमेश्वर के वाचा आपके जीवन में पूरा होगा, जब अपने कदम को आप बढ़ाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हारान में फिर से उससे बातें किया, परमेश्वर ने उस वचन को दोहराया। परमेश्वर आपको और मुझको एक साथ में बात नहीं करता। परमेश्वर जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, आपके जीवन में परमेश्वर आपको रास्ता दिखाता है, प्रभु आपको अगुवाई करता है, प्रभु आपसे बातें करता है। जिस प्रकार परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया, उसने ऊर जगह पर परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उसने टेंट के नीचे बैठा हुआ हारान में विश्वास किया, उसके बाद परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किया, उसने कई साल होने के बाद भी उसके ऊपर भरोसा करता रहा। बाइबल में लिखा हुआ है, एक समय अब्राहम बहुत ज्यादा धनी हुआ, परमेश्वर ने उसे नौकर चाकर दिया, परमेश्वर ने भेड़ बकरी दिया, परमेश्वर ने उसे बहुत दौलतमंद व्यक्ति बनाया, बहुत अमीर हो गया, परमेश्वर ने उसे संतान भी दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसे टेस्ट करना पसंद किया। मेरे भाई बहनों, जब आप मांगते हो परमेश्वर को, प्रभु आपको देता है, आपको दबा दबा के देता, आपके लिए रास्ता को खोलता, आपके जीवन में दुख को निकाल के आनंद देता, आपके जीवन में श्राप को हटा के आशीष देता। परमेश्वर आपको चारों तरफ से आशीष देता और आपके जीवन में भलाई भलाई करता। लेकिन याद रखो, उस समय परमेश्वर टेस्ट भी करता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम
तू अपने बेटा को लेकर जा मोरिया पर्वत में और वहां पे जाके अपने बच्चा का बलिदान करना। सोचो उसकी पत्नी क्या बोली होगी। अगर पति बोल रहा है कि चलो हमारे बच्चे को हम लोग बलि कर देंगे, तो पत्नी उसका मन मानेगा क्या? अभी की स्त्री होने से क्या बोलती, अरे क्या का परमेश्वर है भाई, हम इसको छोड़ दो, दूसरा तरफ चले जाएंगे। अय्यूब के पत्नी के जैसा। अय्यूब का पत्नी क्या बोली, अब अभी क्या तू विश्वास करता है? तेरे शरीर को देख, तेरे धन दौलत को देख, तेरे परिवार को देख, बच्चे को देख, अब नहीं रहे, तब भी तेरा विश्वास कहां पे है? एक काम पर परमेश्वर को कोस और तू मर जा। इस प्रकार से अय्यूब की पत्नी बोलना चालू करी, अर्थात परमेश्वर को तुरंत छोड़ दी, रिजेक्ट कर दी। सारा ऐसी नहीं थी। सारा ने जो अब्राहम का परमेश्वर के ऊपर अब्राहम का विश्वास था, जैसा अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, वैसा ही सारा ने भी हां का हां मिलाया। ओके, कोई बात नहीं, हम परमेश्वर के लिए बलिदान कर देंगे। उन्होंने उसके बच्चा को लिया और मोरिया पर्वत पर चला गया, और जैसे ही उन्होंने वेदी को तैयार किया, बच्चे को सुलाया, और जैसे ही मारने के लिए तैयार किया गया, उसी समय परमेश्वर का आवाज आया, हे अब्राहम, तू हानि न पहुंचा। देख, अब मैं जान गया हूं कि तू जब धनी नहीं था तब भी मुझ पर विश्वास करता था, और आज तू धनी भी हो गया तब भी मुझ पर विश्वास करता है। मैं आज जान गया कि तू सच्चा व्यक्ति है। देख, एक मेमना वहां पर फंसा हुआ है, उसका बलिदान चढ़ाना। प्रभु आपको टेस्ट करता है। जब आप भले चंगे होते हो ना, उस समय परमेश्वर आपको टेस्ट करता है। जब आप अमीर होते हो ना, उस समय परमेश्वर आपको टेस्ट होता है। कई बार कई लोग गरीब बन जाते, उस समय परमेश्वर टेस्ट करता है। इसका मतलब यह है परमेश्वर कई बार आपको देकर टेस्ट करता है, और कई बार परमेश्वर आपको नहीं देकर भी टेस्ट करता है। आपका मन को जानना चाहता है कि आप सच में परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में अब्राहम ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। किसी भी तकलीफ में अब्राहम ने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। उसके अंदर न डर आया, उसके अंदर न चिंता आया। उसने परमेश्वर के साथ में चलता 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 रहा।